चंद्रमन जंगल में कालू कौवा मुन्नाबाज के यहाँ काम करता था। कुछ ही दिनों बाद उसे एक कॉल आती है। हेलो, क्या मेरी बात कालू कौवे से हो रही है? कालू कौवे, मैं भरोसेमंद कंपनी से बोल रही हूँ। आपने हमारी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था। मुबारक हो कालू कौवे, आप जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। लेकिन आपको सुंदरमन जंगल में शिफ्ट होना होगा और आपकी सैलरी पूरे 1 लाख महीना होगी। कालू कौवा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और जॉब के लिए हाँ कर देता है और सुंदरमन जाने के लिए अपना सामान पैक कर लेता है। फिर कबूतर उससे कमरे का रास्ता बताकर वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। फिर कालू कौवा अपने कमरे में चला जाता है। फिर उसे अपनी माँ सरला कवि की कॉल आती है। और बेटा, कहाँ है? तुझे कमरा मिला के नहीं? हाँ माँ, मुझे कमरा मिल गया है। जो इस घर का मालिक मकान सोनू कबूतर था, उसे इस घर से जाने की बहुत जल्दी थी। वो तो इस घर से चला गया और मुझे कमरा भी आसानी से मिल गया है। अरे बेटा, ये वही कमरा तो नहीं जिसके बारे में तूने मुझे बताया था? हाँ माँ, वही कमरा है। आप परेशान क्यों हो गई? अरे बेटा, ये क्या हो गया? तू मेरी बात को समझ और अभी इसी घर से निकल कर चला जा। इस घर के अंदर भूत प्रेत रहते हैं, क्योंकि मेरी पड़ोसन की बेटी संतरी भी वहीं पर रहती है। उसने मुझे बताया है कि इस कमरे में भूत का साया है और जो भी यहाँ पर आता है कोई भी जिंदा बचकर यहाँ से नहीं जाता। मेरे बेटे, तुम अभी अभी अपना सामान पैक करो और यहाँ से चले जाओ। माँ, आप फिर से शुरू हो गई हैं। आपको तो पता है कि मुझे भूत प्रेत की बातों पर जरा भी यकीन नहीं है। अच्छा माँ, मैं फोन रखता हूँ क्योंकि मुझे और भी बहुत काम है। फिर ये कहते हुए कालू कौवा अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लग जाते हैं और कालू कौवे के साथ अजीब अजीब से हादसात होने लग जाते हैं। एक रात कालू कौवा अपने कमरे में सोया हुआ होता है कि उसे बाहर से किसी की रोने की आवाजें आती हैं। फिर कालू कौवा वो आवाज सुनकर घबराकर जल्दी से खड़ा हो जाता है। वो खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ देखता है तो उसे बाहर चिड़िया की लटकी हुई लाश नजर आती है। कालू कौवा चिड़िया की लाश देखकर घबराहट हो जाता है, मगर कालू कौवे को इन बातों पर यकीन नहीं होता और वो अपना वहम समझकर दोबारा सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह कालू कौवा अपने पड़ोसी चीकू चिड़ा के पास जाता है और वहाँ पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देता है। फिर दस्तक की आवाज सुनकर चीकू चिड़ा बाहर आ जाता है। चीकू चिड़ा दिखने में बहुत अजीब लग रहा था, फिर भी कालू कौवा चीकू चिड़ा से बात करता है। चीकू चिड़ा, जो तुम्हारे घर टूनी काम करने के लिए आती है, उसे मेरे घर भी काम करने के लिए लगवा सकते हो, क्योंकि मुझे भी काम वाले की सख्त जरूरत है। कालू कौवे की बातें सुनकर चीकू चिड़ा दरवाजा बंद करके चला जाता है। अगले दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर आ जाती है। आप कौन है मोहतरमा? मैं टूनी चिड़िया हूँ। चीकू चिड़ा ने मुझे आपके घर काम करने के लिए भेजा है। मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ साहिब, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया घर के कामों में लग जाती है। जैसे ही टूनी चिड़िया किचन में काम करने के लिए जाती है तो उसकी गर्दन जोर जोर से हिलने लग जाती है। ये तुम क्या कर रही हो टूनी? कुछ नहीं साहब, आपको कोई काम था क्या? फिर कालू कौवा इन सब हादसों से डर जाता है। फिर कालू कौवा अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है और उसे अपनी माँ की बातें बहुत याद आ रही होती हैं। कालू कौवा सोचता है कि सुबह मैं किसी नेक बुजुर्ग के पास जाकर उसे मैं अपने घर पे बुलाऊंगा और उससे सारा हिसाब करवाऊंगा। फिर कालू कौवा सुबह नेक बुजुर्ग को बुलाकर अपने घर लेकर आ जाता है और सारी बातें उस नेक बुजुर्ग को बताना शुरू कर देता है। कालू कौवे की बातें सुनकर नेक बुजुर्ग कालू कौवे को कहता है, कालू कौवा, मुझे अपने कलाम से हिसाब करना होगा। फिर नेक बुजुर्ग ऐतर कुर्सी का विर्द शुरू कर देता है। जैसे ही वो ऐतर कुर्सी का विर्द शुरू करता है, पीछे से किसी की चीखने और रोने की आवाजें आना शुरू हो जाती है। फिर बुजुर्ग पीछे मुड़कर देखता है। पीछे से बुजुर्ग को चीखने की आवाजें मुसलसल आ रही थी।
फिर बुजुर्ग कालू कौवे से पूछता है कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। फिर कालू कौवा बुजुर्ग को बताता है। ये आवाजें हमारे किचन में से आ रही हैं। फिर दोनों मिलकर किचन के पास जाते हैं तो देखते हैं कि टूनी चिड़िया किचन में भूत की शक्ल में खड़ी थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, मत करो ऐसा, मैं मर जाऊंगी। अगर तुम लोगों ने ये वेट नहीं बंद किया तो मैं तुम्हें सबको मार दूंगी। फिर नेक बुजुर्ग टूनी चिड़िया के पास जाता है और पड़ा हुआ पानी उसके ऊपर डाल देता है। जैसे ही पानी टूनी चिड़िया पर डलता है, टूनी चिड़िया एकदम वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब कुछ देखकर कालू कौवा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो नेक बुजुर्ग को जहाँ से टूनी चिड़िया को लेकर आए थे वहाँ का सारा माजरा सुनाता है। नेक बुजुर्ग कालू कौवा की बातें सुनकर उसे कहता है कि ये पानी बहुत पाक पानी है, तुम ये पानी अपने पास ही रखना। अगर दोबारा तुम्हें कुछ ऐसा नजर आए तो ये पानी तुम उसके ऊपर डाल देना। ये कहकर बुजुर्ग वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन कालू कौवा चीकू चिड़ा के घर ये सब बताने के लिए चला जाता है और वो चीकू चिड़ा को आवाजें देना शुरू कर देता है। चीकू चिड़ा, चीकू चिड़ा। फिर चीकू चिड़ा कालू कौवे की आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। फिर कालू कौवा सारी बातें चीकू चिड़ा को बताता है। चीकू चिड़ा, जो टूनी चिड़िया तुम्हारे घर काम करने के लिए आती है वो कोई टूनी चिड़िया नहीं बल्कि भूत है। कालू कौवे की बातें सुनकर चीकू चिड़ा जोर जोर से हंसने लग जाता है। फिर चीकू चिड़ा भी भूत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सही कहा कालू कौवे तुमने, वो कोई टूनी चिड़ी नहीं बल्कि मेरी बीवी है। मैंने ही उसे तुम्हारे घर काम करने के लिए भेजा था ताकि वो तुम्हें वहाँ पर रहने ना दे और मार दे। फिर टूनी चिड़िया भी भूतिया शक्ल में उनके पास आ जाती है। हमें उस घर में मारा गया था, अब हम भी उस घर में किसी को नहीं रहने देंगे। अब तुम्हारी बारी है कालू कौवे, अब तुम्हें भी हम वहाँ पर नहीं रहने देंगे और तुम्हें हम मार देंगे। फिर कालू कौवा उनकी बातें सुन के बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर वो अपने घर जाकर पाक पानी ले आता है और उनके ऊपर डाल देता है। पाक पानी उन पर जैसे ही डलता है वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, बचाओ बचाओ, हमारा शरीर जल रहा है, हमें बचाओ। ये कहते हुए वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर कालू कौवा अपने घर वापिस आ जाता है और नेक बुजुर्ग को बुलाकर सारी आत्माएं वहाँ से भगा देता है और फिर वो खुशी खुशी वहाँ पर रहने लग जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ये बताएं कि कालू कौवे को किस कंपनी से कॉल आती है। अगर आपको ये हॉरर वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।